आज ये सारी गोपियां मेरी शिकायत करेंगी, माँ जसोदा मेरी पिटाई करेगी। उन गोपियों को देखते ही मेरी कलियां बिल्कुल थर-थर कांपने लगे और जाकर के माँ जसोदा के साड़ी के पीछे, आंचल के पीछे छुप गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जिस गोविंद के एक इशारे से पूरा संसार बनता और बिगड़ता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आज मां जसोदा के डर के मारे थर-थर कांप रहा है। गोपियों ने कहा देखो देखो कैसे छुप रहे, ये जितने सीधे दिखते हैं ना इतने सीधे हैं नहीं। माँ ने कहा रे बताओगी भी क्या किया है मेरे लाल ने। एक गोपी मां जसोदा से शिकायत करती है। इन गोपियों का भाव कितना सुंदर है। गोपी ने हाथ जोड़ करके मियां से कहा कि माँ ये जो आपके लाला है ना, ये हमारे घर जाते हैं। माँ ने कहा किसी के घर जाना बुरी बात होती है क्या? नहीं ये हमारे घर जाते हैं ना, हमारे घर जाकर के चोरी करते। माँ ने कहा ओ इतना छोटो सा लाला है, यानी चोरी करना कब सीख लियो? अच्छा बताओ क्या चुराता है आपके माँ? गोपी ने कहा हमारे घर जाकर के माखन चुराता है। मैया ने डांट करके बोला गोपी से, तुझे शर्म नहीं आती? छोटो सा लाला है मेरा, ये कितना माखन खाता होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। और 50 ग्राम माखन अगर तुम राजी खुशी से दे दो, प्यार से इसको माखन दे दो, तो ये क्यों चुरा के खाएगा? और इतनी से माखन के लिए शिकायत करने के लिए आ गया। गोपी ने कहा कि माँ जी जब हम इनको प्यार से माखन देते हैं ना, तो ये कहते हैं हमें तो राजी के माखन मीठो ना लगे, हमें तो चोरी वाले मीठे लगते हैं। भैया ने कहा मेरे घर माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नव माखन हो, ले जाऊं? कितना माखन चाहिए लेके जाओ ना। गोपियों ने कहा माँ जी आप नाराज मत होइए, ये हमारे घर जाकर के माखन चुरा के भी खाते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता। चलो माखन खा लिया तो कम से कम मटकी तो छोड़ दे। माखन खाने के बाद मटकी भी नहीं छोड़ते, मटकी को फोड़ देते हैं। और जब ये चोरी करने जाते हैं ना, तो अकेले नहीं जाते, इनकी पूरी मंडली है। इनकी मंडली का नाम है चोर विद्या प्रचार मंडल। वाकई ये अध्यक्ष है। नीचे ग्वाल वालों की मंडली, ऊपर बंदरों की मंडली। खुद भी माखन खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। और खिलाने के बाद मटकी तो छोड़ देना चाहिए, मटकी को भी फोड़ देते हैं। फिर कहते हैं मूछन पे ताव देके कहते हैं कि नंद का छोरा चोरी करके जा रहा है, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। मैया ने कन्या की तरफ देखा, क्यों रे ये गोपियां ठीक कह रही है। माँ ने गोपी से कहा कि बहन तुम एक काम करो, छोटो सा लाला है मेरे, या के हाथ नहीं पहुंचेंगे, तुम अपने माखन की मटकी को ना थोड़ी ऊंची जगह पे रख दिया करो, सिकहर में रख दिया करो। गोपी ने कहा माँ जी आप सिकहर की बात करते हो। एक दिन तो हम लोग इतनी परेशान हो गई कि गांव का जो सबसे बड़ा वाला पीपल का पेड़ है ना, उस पेड़ में ले जाकर के उस माखन की मटकी को हमने बांध दिया। और आपके लाला पता नहीं कहां से आए, अपने ग्वाल वालों के साथ आकर के देखा कि पीपल के पेड़ में बंधा है, बहुत ऊंचा था, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता था। ये दौड़ के गए, गांव में से एक बांस का डंडा लेके आए, नीचे से मटकी को खोद दिया, मटकी फूट गई। एक एक करके मुंह लगा के सभी माखन पी के चले गए। इतने में एक दूसरी गोपी हाथ जोड़ करके कहती है कि माँ जी अभी ज्यादा नहीं हो रहा है, परसों की बात है, बहुत दिन नहीं हुए। परसों मेरे वहां मेरे पति देव का जन्मदिन था और जन्मदिन की खुशी में मैंने 56 प्रकार के भोग बनाए थे। सो उस दिन जन्मदिन की खुशी में रोज की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही भोजन कर लिया पति देव ने। रोज 5-7 रोटी खाते थे, उस दिन 8-10 रोटी खा लिया। रात्रि का समय था, मैं और मेरे पति देव अपने घर में सो रहे थे। मध्य रात्रि के समय आपके लाला पता नहीं कहां से पहुंच गए और हमारे घर में घुस के मेरे पति देव की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उनकी दाढ़ी और मेरे चोटी के बाल दोनों आपस में खींच के बांध दिया।
आधी रात को जब मेरे पतिदेव को प्यास लगी, वो उठने लगे तो कहते हैं जी क्या करते हो? मैंने कहा जी क्या करते हो? जैसे तैसे मैं जाके दीपक जलाई, तब तक मेरी आधी चोटी के बाल और उनकी आधी दाढ़ी मुछ गई।